हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ 5 मिनट की पाठशाला। अभी आजकल ये 5 मिनट से बढ़ के थोड़ा सा 10 मिनट टाइप हो जा रही है बिकॉज टेंस पढ़ रहे हैं। टेंस में मेन टेंस की 4 सब कैटेगरी होती हैं, तो थोड़े लेंदी हैं बट इम्पॉर्टेंट हैं और आप वाक्य बनाना अंग्रेजी में बिल्कुल एक एक वीडियो देख करके सीख सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों आज हम शुरुआत कर रहे हैं फ्यूचर टेंस और उसकी सब कैटेगरीज की, तो पूरे ध्यान से देखना। आगे बढ़ेंगे और सबसे पहले फ्यूचर टेंस आपको याद दिला दें कि क्या होता है भाई। जो आने वाले टाइम में अपना एक्शन हो रहा है, अभी हुआ नहीं है, आने वाले टाइम में होने वाला है, होगा, उसी को हम फ्यूचर टेंस में दिखाते हैं। हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में लिखा है, प्लीज रीड इट। पहली कैटेगरी है सिंपल फ्यूचर टेंस। आप इसका प्रयोग कहाँ करते हैं? कभी कभी बच्चे बड़े बेतुके कमेंट्स करते हैं, मैडम हिंदी में पढ़ा दीजिए, पूरा हिंदी लिख दीजिए। तो कोशिश तो करती हूं मैं यार, आप देखिए यहाँ पर। तो भविष्य में होने वाले कार्य को हम सिंपल प्रेजेंट में सिंपल फ्यूचर में बताते हैं। बहुत ही सिंपल इसका फॉर्मूला है। सिंगुलर सब्जेक्ट है या प्लूरल है कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरी तरफ से तो तुम शैल को भी इग्नोर कर दो, ठीक है। सिर्फ विल लगाओ, सब्जेक्ट प्लस विल और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और अगर तुम्हारे पास एक ऑब्जेक्ट है तो वो लिख दो। जैसे कि अगर मुझे कहना है मैं कल फिल्म देखूंगी, मतलब मैं कल काम करूंगी, ये आज नहीं हो रहा है, ये कल का काम है, तो कैसे कहेंगे? सब्जेक्ट है मैं, आई विल वॉच फिल्म टुमारो, आई विल वॉच अ फिल्म टुमारो और मूवी टुमारो। एक्चुअली फिल्म बड़ा ओल्ड टाइप्स है। नाउ वो स्कूल नहीं जाएगा, नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो ज्यादा कुछ नहीं करना, अपने विल शैल के बाद नॉट लगा सकते हो। कॉमनली लोग विल यूज कर रहे हैं, चिंता नहीं करना। तो वह कल स्कूल नहीं जाएगा, ही विल नॉट गो टू स्कूल टुमारो। आने वाले कल को टुमारो कहते हैं, बीते हुए कल को येस्टरडे कहते हैं। क्वेश्चन पूछना है तो कैसे पूछोगे? क्या तुम कल दिल्ली जाओगे? क्या तुम कल खाना खाओगे? कुछ भी कल के लिए पूछना है या 1 घंटे बाद के लिए पूछना है, ये सब फ्यूचर है ना बेटा। तो कैसे फ्यूचर में पूछते हैं? यहाँ पर सबसे पहले आप लिख दीजिए विल, फिर अपना सब्जेक्ट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और अगर ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट लगा दो। क्या तुम खेलोगे? विल यू प्ले। अगर यहां पर होता क्या तुम क्रिकेट खेलोगे? विल यू प्ले क्रिकेट। इस तरीके से आप लिखते। मूविंग ऑन एवरीवन, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस सबसे आसान होता है, क्यों? जब भी तुम्हें रहा है, रहा था, रहा होगा, रहा वर्ड सुनाई दे जाए तो यानी कि प्रोसेस में है काम। प्रेजेंट में प्रोसेस में है तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट में प्रोसेस में है तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर में प्रोसेस में है तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस लगा देना। यहां पर अगर हम फ्यूचर में कुछ हो रहा होगा, मैं दिल्ली में काम कर रही होंगी, 2026 तक तो मैं बैंकर की तरह काम कर रहा होऊंगा, इस तरीके से जब आप फ्यूचर में क्या कंटिन्यू हो रहा होगा वो बात करोगे तो फॉर्मूला देख लो। सब्जेक्ट विल, और आप शैल को इग्नोर करो ताकि आप कंफ्यूज नहीं हो। सब्जेक्ट विल बी VING, और अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो VING। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ING लगाते हैं जब भी कॉन्टिन्यूअस दिखेगा। यहाँ पर देखो एग्जाम्पल, वह 5 बजे नाच रहा होगा। तुम कितना भी फोन करो वो नहीं उठाएगा, 5 बजे वह नाच रहा होगा। अभी मान लो कि 12 बज रहे हैं दिन के और शाम को 5 बजे वह नाच रहा होगा, तो कैसे बोलिएगा इसको? ही विल बी डांसिंग एट 5 PM। ही विल बी डांसिंग एट 5 PM, इस तरह से बोल सकते हैं। मूविंग ऑन, वे पढ़ नहीं रहे होंगे। मैं आपको शर्त लगा सकती हूँ, मेरे स्टूडेंट्स पढ़ नहीं रहे होंगे, मजे कर रहे होंगे। तो जब भी मुझे नेगेटिव सेंटेंस बनाना है फ्यूचर का, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का, दे विल नॉट, उसके बाद बी लगेगा, ठीक है। विल बी नॉट मत लिखना, दे विल फिर नॉट फिर बी। याद रखो, विल बी आप पॉजिटिव में लिखते हो, नेगेटिव है तो विल नॉट बी लिखते हो। दे विल नॉट बी स्टडिंग, दे विल नॉट बी स्टडिंग, वे पढ़ नहीं रहे होंगे, देख लेना। अच्छा, क्या तुम गा रहे होगे? मान लो आप किसी पार्टी में जा रहे हो और आप अपने बेस्ट फ्रेंड से डिसाइड कर रहे हो कि भाई कितने बजे खाना खाना है, कहाँ जाके बैठना है, किसकी बुराई करनी है, तो आप बोलोगे यार मैं तो 8 बजे पहुंचूंगी, तुम 8 बजे गाना गा रहे होगे क्या स्टेज पे? तो यहाँ पर आप कैसे पूछ रहे हैं यही बात को? विल यू बी सिंगिंग, क्या तुम गाना गा रहे होगे 8 बजे? चलो, विल यू बी सिंगिंग बाय 8 o'clock, 8 बजे तक तुम गाना गा रहे होगे क्या? तो यहाँ पर भी देख लो, ऑक्सिलरी आ गया, सब्जेक्ट आ गया, फिर बी आया है। विल बी यू मत लिख देना, ध्यान दीजिएगा इन छोटी छोटी बातों पर, ठीक है। और सभी लोग एग्जाम्पल्स अपने अपने कमेंट करके ही जाया करिए। मैं कहती हूँ 10 बच्चे भी सीख रहे हैं ना, तो सही तरीके से सीखेंगे, कमेंट करेंगे। और हाँ, जितने लोग यहाँ आते हैं भाई प्लीज लोगों तक ये वीडियो जरूर शेयर कर दिया करिए, बिकॉज ये पूरी सीरीज हम आपके साथ बना रहे हैं यहाँ पर 5 मिनट के पाठशाला की, प्रीटी क्रिस्प शॉर्ट वीडियोस, जहाँ पर आप आसानी से सीख सकते हैं, घर के बच्चों को भी सिखा सकते हैं।
आगे बढ़ेंगे। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, देखो जब भी काम पूरा हो जाए तो परफेक्ट आता है, भविष्य में जो पूरा हो चुका होगा उसको फ्यूचर परफेक्ट कहते हैं। पैटर्न देखो, सब्जेक्ट विल हैव V3, जहां भी तुम हैज हैव हैड लगाते हो ना उसके तुरंत बाद अगर कभी वर्ब लगाओगे तो तीसरा फॉर्म लगाना, और अगर ऑब्जेक्ट है तो वो भी लगा देना। तो यहाँ पर देख लीजिए, मैं 10 बजे तक खाना खा चुका होऊंगा, तो कैसे, मतलब भविष्य में ये काम पूरा हो चुका होगा। आई विल हैव ईटन बाई 10 o'clock, आई विल हैव ईटन बाई 10 o'clock। अरे मैम मैं तो 12 बजे तक सो चुकी होंगी, सो आई विल हैव स्लेप्ट बाय 12 o'clock। इस तरीके से आप बोलते हो ना कई बार। नेक्स्ट देखते हैं, नहीं बोल, अगर आपको नेगेटिव सेंटेंस बना, वो घर नहीं पहुंचा होगा, तुम देख लो इतना लेट हो गया पर अभी घर नहीं पहुंचा होगा वो। अब यहाँ पर आपको बस ध्यान रखना है, विल हैव नॉट नहीं लिखना है, विल नॉट हैव, ही विल नॉट हैव रीच्ड होम, ही विल नॉट हैव रीच्ड होम, ऐसे बोलना है। एक्सक्यूज मी, क्या उन्होंने काम पूरा कर लिया होगा। अब ये एक ऐसा क्वेश्चन इंटेरोगेटिव सेंटेंस है कि फ्यूचर में क्या ये हो चुका होगा, क्या तुम अफसर बन गए होगे, क्या तुमने नौकरी ले ली होगी तब तक। Will they have completed the work? Will you have gotten a job? इस तरीके से आप अपने सेंटेंसेस बनाइए जो आपकी लाइफ में रेलेवेंट है, रिलेटेड है। आज की क्लास भी थोड़ी सी लॉन्ग हो गई, बस लास्ट कैटेगरी है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। फ्यूचर में कोई भी काम जो फ्यूचर में चल रहा होगा, थोड़े टाइम के लिए चल रहा होगा, तो कैसे कहिएगा, सब्जेक्ट प्लस विल हैव बीन, ये तीन चीजें हैं, विल हैव बीन प्लस VING। ये कॉन्टिन्यूअस शब्द जहां भी दिखे, चाहे सिर्फ फ्यूचर कॉन्टिन्यूस दिखे या फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस दिखे, याद रखना कि वहां VING यूज होता है, और सिंस और फॉर तो आएगा ही आएगा। एग्जाम्पल देख लो, जैसे वह 2 घंटे से काम, मैं 2 घंटे से काम कर रहा होऊंगा, लेट्स से, अच्छा अगर ये वह लिख रहे हैं तो होगा होना चाहिए ना इन हिंदी, तो आई विल, देखो वह लिख के आई लिख दिया है, इतने जाहिल हैं हम कि क्या बताएं बेटा तुमको। वह की जगह मैं कर देते हैं तो सेंटेंस सही हो जाएगा। मैं 2 घंटे से काम कर रहा हूँ यार, मैं थक जाऊंगा तब तक। तो यहाँ पर आई विल हैव बीन वर्किंग फॉर 2 hours, आई विल हैव बीन वर्किंग फॉर 2 hours। मूविंग ऑन, वह पढ़ नहीं रही होगी 3 बजे तक, वो 3 बजे तक तो नहीं पढ़ रही होगी। अब यहाँ देखिए, she will not have been studying till 3, she will not have been studying till 3 o'clock और 3। एंड लास्टली, क्या तुम सुबह से अभ्यास कर रहे होगे, इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। 5 मिनट की पाठशाला, अभी आजकल कुछ क्लासेस से 10 मिनट की पाठशाला हो गई है, बट दैट्स ओके, भूल चूक लेनी देनी, क्योंकि टॉपिक इंपॉर्टेंट है दोस्त, पढ़ने पे ध्यान दो। 10 मिनट भी कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। हम लोग के ज़माने में 1-1, 1.5 घंटे टीचर एक्स्ट्रा क्लास ले लेते, 3 घंटे एक ही सब्जेक्ट पढ़ रहे होते थे। तो अब आजकल अटेंशन स्पैन कम हो गया है ना, लेकिन पढ़ाई करते रहिए। स्पोकन इंग्लिश का सारा कंटेंट बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों को यहीं इसी चैनल पर मिलता है। रोज शाम 8 बजे आपका एक वीडियो आता है, मस्त देखिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए। कोई क्वेश्चन है, कोई टॉपिक है जो तुम पढ़ना चाहते हो स्पेसिफिकली, कमेंट करो, बेधड़क कमेंट करो, मैं उस पर भी आपके लिए वीडियो बना करके शेयर कर दूंगी। गॉड ब्लेस यू एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।